नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें आपको एक एरोप्लेन जो वो उसकी फिगर जो वो इस तरह से बनाई हुई है। तो यहाँ पे आपका पोर्शन 1 आ गया, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पे इसमें साइड आपको बोलते हैं कि ये दी हुई है 5 सेंटीमीटर। जो पोर्शन 1 है उसमें, तो यहाँ से ये 1 है, ये 5 है, ये भी आपके पास 5 है। तो मीन्स इसमें आप हीरोन्स फार्मूला जो वो यूज़ करके क्या कर सकते हो, एरिया जो फाइंड आउट कर सकते हो। तो एरिया ऑफ पोर्शन 1 इसमें आपको साइड्स ऑफ ट्राइंगल अगर लिखने हैं तो लिख सकते हो आप। साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर, ये दी हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले सेमी पेरीमीटर S इज इक्वल टू 5 प्लस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 11 ओवर 2 इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, ये आ गया। तो एरिया ऑफ पोर्शन 1 यहाँ पे 2 फाइंड लिख लो, चाहे 2 फाइंड एरिया ऑफ पोर्शन 1। तो उसके लिए आपको ये चीज़ जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एरिया ऑफ पोर्शन 1 इज इक्वल टू बाई यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5.5 माइनस 5 माइनस 5 5.5 माइनस 1 का स्क्वायर रूट, ये आ गया 5.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 4.5। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो एक तो आपके पास ये बन गया 0.5, इसके 5.5 3 9 9 45 3 15। इसको आप मल्टीप्लाई करके भी इसका निकाल सकते हो। 25 20 45 47 4 5 20 4 24 2 25 47 4 24। और इसका निकाला हमने 2 पॉइंट बन जाएंगे 4 16 55 4 7 5 8 8 64 8 9 72 9 के साथ 9 81 9 8 9 72 88 4.9 89 नियर अबाउट ये 5 इंटू 0.5 नियर अबाउट ये 5 के आसपास आएगा अप्रोक्सीमेट। तो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करके अगर लिख रहे हैं तो मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए पहले। ये आ गया आपके पास 24.75 इंटू 0.5 इंटू 0.5, क्योंकि 25 के आसपास बना तो नियर अबाउट 5 रह जाएगा।
5 तो 5 इंटू 0.5 2.5 तो 5 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 2.5 अप्रोक्सीमेट। सॉरी डिमेंशंस यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है तो 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट ये एरिया जो वो इस पोर्शन का आ गया, पोर्शन 1 जो था आपके पास ये। उसके बाद नेक्स्ट है एरिया ऑफ पोर्शन 2। तो सेकंड पोर्शन जो वो आपके पास ये रेक्टेंगल जो वो उसकी शेप में, तो रेक्टेंगल का एरिया जो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसका आपको दिया हुआ है 6.5 मीन्स ये जो साइड है आपकी ये है टोटल 6.5 और ये है 1। तो यहाँ पे एरिया ऑफ पोर्शन 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये आ गया आपके पास 6.5 इंटू 1 इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सेकंड पोर्शन जो है उसका एरिया आपके पास है आ गया। नाउ थर्ड पोर्शन है। थर्ड पोर्शन में आपके पास ये ट्रेपेजियम दी हुई है। टोटल इसका जो बेस है वो है ये यहाँ से यहाँ 2 और ये है 1 मीन्स अगर आप इसको जो है वो यहाँ से परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करते हो अगर दोनों साइड, तो ये ट्राइंगल जो वो आपके पास बनेगी। तब भी आपको हाइट जो वो इसमें से निकालनी पड़ेगी। या इस पोर्शन को आप इस तरह से अगर इस साइड को 1 ले लेते हैं हम इक्वल, तो ये भी 1 रह जाएगा, ये भी आपके पास 1 आ गया, ये भी 1, ये भी 1। तो इस तरह से आपके पास ये एक ट्राइंगल बन जाएगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और यहाँ से आप हाइट जो वो इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला सीधा अप्लाई कर सकते हैं। तो इन पोर्शन थर्ड पोर्शन 3 में सबसे पहले आपको साइड जो वो पैरेलल यहाँ से आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो इसको हम अगर डायग्राम बना लें, यहाँ पे हम डायग्राम बना लेते हैं इसकी। इस तरह से आपके पास ये ट्रेपेजियम दी हुई है और इसको जो वो नाम देते हैं हम A B C D। अब AD के पैरेलल जो वो हम यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, B से ABCDE। तो ये इसके पैरेलल आ गई। और एक परपेंडिकुलर जो वो यहाँ से BF मान लो इसको, तो ये आ गया। अब ये भी आपके पास 1 होगी, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1। टोटल आपके पास ये थी यहाँ से यहाँ तक का 2। जब आपने पैरेलल जो वो इक्वल, तो यहाँ से ये इक्वल जो वो A से B और D से E इक्वल जो वो आपके पास आ जाएंगी ये। तो ये टोटल जो थी आपके पास 2 थी। तो इन पोर्शन 3 जो वो ड्रॉ BE पैरेलल AD एंड BF परपेंडिकुलर CD। वी हैव, यहाँ से आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और पैरेलल जो वो ड्रॉ कर दी। तो ये आपके पास BCE जो वो ये क्या बन गया आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये साइड भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 A स्क्वायर मीन साइड स्क्वायर। यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल BCE
इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वेयर। तो √3/4 इंटू साइड इसकी 1 है तो 1 का स्क्वेयर 1 ही रहेगा। तो इज इक्वल टू आ गया आपके पास √3/4 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये आपने फाइंड आउट जो वो कर लिया BCE का एरिया। अब एरिया फाइंड आउट कर लिया तो हाइट आपके पास आ जाएगी एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड लिखना है या हाइट लिख दो। तो यहाँ पे आपके पास आ गया ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का √3/4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इसका 1 है इंटू h। हाइट आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो h इज इक्वल टू 2 इंटू √3/4। 2 इधर चला गया ऊपर, h यहीं रह गया और 4 इसके नीचे आ गया। तो यहाँ से ये कट हो गया 2 तो इज इक्वल टू √3/2। तो इसकी हाइट जो वो आपके पास आ गई जो ट्रेपेजियम बन रही है √3/2 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स B1 प्लस B2 इंटू हाइट h इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक बेस आपके पास था 1 और नीचे वाला 2 इंटू √3/2। ये आपके पास हाइट आ गई। ये बन गया आपके पास 1/2 इंटू 3 इंटू √3/2। तो ये बन गया 3√3/4 इज इक्वल टू 3 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732/4 इज इक्वल टू 16 17 12। अगर यहाँ से कट करना चाहते हैं इसको कट कर सकते हैं। 16 17 12 ये आ गया 3 3 9 3 3 9 12 मीन्स 1.229। तो इसको आप क्या लिख सकते हो नियर अबाउट 1.3 सेंटीमीटर स्क्वेयर अप्रोक्सीमेट। तो ये आपके पास जो वो आ गया पोर्शन 3 का एरिया। नाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ पोर्शन 4 वी हैव जो पोर्शन 4 है उसमें आपको ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। एक एंगल जो वो 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे भी आप सीधा जो वो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट ये यूज कर सकते हो। तो एरिया ऑफ पोर्शन 4 इज इक्वल टू एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल और फिफ्थ का भी इसके इक्वल ही है 4 और 5। तो पहले 4 का निकाल लेते हैं। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस की वैल्यू आ गई 1.5 इंटू 6 कट गया
4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पोर्शन 5 इज इक्वल टू एरिया ऑफ पोर्शन 4 इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। मीन दोनों का 4 और 5 का इक्वल है, तो जो 4 का होगा वही 5 का होगा, तो दोनों का इक्वल आ गया ये 4.5 सेंटीमीटर। अब टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड इज इक्वल टू, सभी को ऐड कर दो, पोर्शन 1 का, पोर्शन 2 का, पोर्शन 3, पोर्शन 4 का। पोर्शन 1 का आया था आपके पास 2.5 प्लस पोर्शन 2 का आ गया 6.5 प्लस पोर्शन 3 का आ गया 1.3 प्लस 4 और 5 का आ गया 4.5 प्लस 4.5। तो ये टोटल बन गया आपके पास 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट। तो एरिया जो वो टोटल पेपर जो यूज हुआ उसका आ गया आपके पास 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका ओवर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 solution. A triangle and a parallelogram have the same base and the same area if the sides of triangle are 26 cm, 28 cm and the parallelogram stands on the base 28. Find the height of the parallelogram. अब साइड्स दी हुई हैं ट्रायंगल की, साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो हम एरिया इसी का निकाल लेते हैं, पैरेललोग्राम का हम हाइट बाद में निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए सबसे पहले सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू 26 प्लस 28 प्लस 30/2 इज इक्वल टू 14, 84/2 42 इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। ये आपके पास आ गया इसका सेमी पेरीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल is equal to, by using Heron's formula, s into s minus a s minus b s minus c का स्क्वायर रूट 42 into 42 minus 26 42 minus 28 42 minus 30 is equal to 42 into 16 into 14 into 12। ये आ गया आपके पास 2 से गया 2 3 की 2 6 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 2 गुणा 7
गुणा 2 गुणा 3। तो देखिए यहाँ पे 1 2 2 और 1 ये इसके साथ 3, ये 4, 7 का 7 के साथ ये पेयर और 3 का 3 के साथ ये पेयर। ये बन गया आपके पास 1 2 3 4 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये आ गया 21 42 गुणा 8 16 8 चुके 32 33 3 और 36। 21 गुणा 42 42 2 4 8 42 42 इंटू 8 8 16 336 सेंटीमीटर स्क्वेयर। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल दिया हुआ है, तो ये आ गया 336 इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का होता है बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे 336 इज इक्वल टू बेस इसका दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, जब वो उसके ऊपर स्टैंड कर रही है तो 28 इंटू एच, तो एच इज इक्वल टू 336 ओवर 28 और 28 से डिवाइड करेंगे 20 25 56 1 और 2 12 सेंटीमीटर, ये कट जाएगा यहाँ पे 12 से 12 सेंटीमीटर। हैंस हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका जो वो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, जिसमें आपको हाइट निकालनी थी पैरेललोग्राम की। तो यहाँ पे आपने पहले एरिया निकाला ट्राइंगल का हीरोज फार्मूला यूज करके, उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल जो वो दिया हुआ है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल, और उसको आपने इक्वल किया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, तो यहाँ से कैंसिल आउट करके आपके पास एच जो वो उसकी वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर।